नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में एक मंत्री की करनी की वजह से सुशासन की सरकार पूरे तौर पर कटघरे में है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं और सफाई दी है कि मंत्री ने जो काम किया है वो कहीं से उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन एनडीए की जो एक सहयोगी पार्टी जीतन राम मांझी ने अब खुल करके जो मंत्री हैं, जो आरोपी मंत्री हैं, उनके बचाव में आ गए हैं और उनका खूब गुणगान कर रहे हैं। आखिर जीतन राम मांझी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आज हम इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर जब मुकेश सहनी की करनी से पूरी सरकार बैकफुट पर है, सत्ताधारी पार्टी यानी कि जेडीयू और बीजेपी के नेता बैकफुट पर हैं, तमाम मंत्री बैकफुट पर हैं, तो आखिर फिर जीतन राम मांझी जो एनडीए की सहयोगी हैं, उन एनडीए की सरकार में शामिल हैं, आखिर वे मुकेश सहनी का बचाव क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे की जो बड़ी वजह है, जो बड़ी बात है, वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जीतन राम मांझी जो काम आज मुकेश सहनी कर रहे हैं, या मुकेश सहनी की करनी की जो पोल खुली है, कभी वही पोल जीतन राम मांझी की भी खुली थी। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मई 2014 में जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, 2014 के लोकसभा चुनाव में जब जेडीयू की करारी हार हुई थी और जेडीयू सिर्फ 2 सीट पर सिमट गई थी, तब मुख्यमंत्री की कुर्सी को नीतीश कुमार ने छोड़ दिया था और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी महादलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी को वो कुर्सी दी थी। और मई 2014 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जीतन राम मांझी बैठे थे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बैठने के साथ यानी कि मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के कुछ ही दिनों के बाद मांझी ने एक बड़ी चाल चली और अपने दामाद को, अपने दामाद जो देवेंद्र मांझी हैं, उनको सेट कर दिया। अपने दामाद को मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री का जो पर्सनल असिस्टेंट होता है, उस पद पर अपने दामाद को बिठा दिया। यानी कि दामाद जो कहीं कुछ नहीं थे, उस दामाद को अपना पीए यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री का पीए बना लिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन नवंबर 2014 में पूरी पोल पट्टी खुल गई। यह जो पिटारा था मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का, वो पिटारा खुल गया और उस पिटारे से जो मुख्यमंत्री के तौर पर मांझी की जो करनी थी वो सबके सामने आ गया बिहार में। उसके बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। तब भाजपा ने सीधे तौर पर जीतन राम मांझी को घेरा और कहा कि मांझी ने मुख्यमंत्री के पीए के तौर पर अपने दामाद को बिठा लिया है, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं है। कोई भी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री ही क्यों नहीं हो, अपने खास नजदीकी रिश्तेदार को पीए नहीं बना सकते हैं। वर्ष 2000 में जब राबड़ी देवी की सरकार थी बिहार में, तभी से यह नियम बना था कि कोई भी मंत्री अपना पीए जो है अपने खास रिश्तेदार को नहीं रख सकते हैं। मुख्यमंत्री भी अपने किसी खास रिश्तेदार को या खास व्यक्ति को वहां पर पीए बना करके नहीं रह सकते हैं। यह गैर कानूनी, जीतन राम मांझी ने जो काम किया है वो गैर कानूनी किया है। भाजपा के आक्रामक रुख के बाद जब पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई, इसके बाद तब के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर खाने से यह सूचना भिजवाई कि आपके दामाद यानी कि जीतन राम मांझी के दामाद की वजह से जो हमारी सरकार है, जो जेडीयू की सरकार है, वो कटघरे में खड़ी नहीं होगी। इसके बाद जब भद पीटा जीतन राम मांझी का, इसके बाद मांझी ने नवंबर 2014 में अपने दामाद देवेंद्र मांझी को पद से हटाया था। तब पूरी किरकिरी हुई थी, भारी फजीहत हुई थी और भारी मन से, अनमने ढंग से जीतन राम मांझी ने अपने दामाद को मुख्यमंत्री सचिवालय से, मुख्यमंत्री निवास से विदा किया था, आधिकारिक तौर पर उन्हें हटा दिया था। अब 2021 में 2014 की बात हमने आपको बताई कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री अपने दामाद को पीए बना लिया था। तब भारी फजीहत के बाद मांझी ने अपने दामाद को पद से हटाया। आज 2021 है। मुकेश सहनी 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की करारी हार हुई थी, लेकिन उनकी पार्टी ने 4 सीट पर जीत दर्ज की। इसके एवज में मुकेश सहनी हारते हुए भी वे मंत्री बन गए और फिर विधान पार्षद से आज वे मंत्री हैं।
लेकिन विधान पार्षद और मंत्री बनने के बाद मुकेश सहनी ने अपने भाई को मंत्री की हैसियत से जिलों के भ्रमण में लगा दिया और वे मंत्री के प्रोटोकॉल के तहत वे जिलों में जा रहे थे और सरकारी कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। इसके बाद लाभुकों के बीच जो सरकारी लाभ का होता है उस लाभ का वितरण भी कर रहे थे। मामले के खुलासे के बाद जब सरकार की किरकिरी हुई, मुख्यमंत्री के सामने जब यह मामला लाया गया तो मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और मुकेश सहनी से पूछताछ की। मुकेश सहनी ने गलती स्वीकार की। सीएम नीतीश के सख्त रुख के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी और इसके बाद खुद मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आए और कहा कि इस तरह की हरकत यह बर्दाश्त लायक नहीं है। पूरी तरीके से कोई भी मंत्री किसी सरकारी कार्यक्रम में अपने रिश्तेदार या किसी पार्टी के नेता को नहीं भेज सकता है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब इस मामले को खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि मुकेश सहनी ने गलती मान ली है और आगे इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री उस मुकेश सहनी का बचाव स्पष्ट तौर पर नहीं कर रहे थे, जब उनके दल के कोई नेता स्पष्ट तौर पर यह नहीं कह रहा था कि मुकेश सहनी ने जो किया वो ठीक किया, लेकिन जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके कल शाम में कहा कि एक मल्लाह के बेटा को परेशान किया जा रहा है। जब तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को घेरा और लगातार 3-4 ट्वीट के माध्यम से कई फोटोग्राफ्स शेयर किए, जिसमें से यह बताने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की गई थी कि मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने कोई पहला कार्यक्रम हाजीपुर में ही इस तरीके का नहीं किया, बल्कि इसके पहले पूर्णिया, खगड़िया एवं अन्य जिलों में सरकारी कार्यक्रम में वे शिरकत करते रहे थे और वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें मिलते रहा था। उनके लिए ऊंची कुर्सी लगाई जाती थी, पूरे अधिकारी उनको घेरे रहते थे, यानी कि मंत्री की हैसियत में वे जिले में जाते थे और सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करते थे, मीटिंग में शामिल होते थे और कई तस्वीर के माध्यम से खुद मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। इसके बाद जीतन राम मांझी मुकेश सहनी के बचाव में आ गए और उन्होंने कहा कि हद हो गई राजनीति की। कोई मछली बेचने वाले निषाद परिवार का बच्चा अपने मेहनत से मंत्री बन गया तो सूबे के तथाकथित राज परिवार के लोगों के पेट में दर्द होने लगा। मंत्री होकर भी अपनी गलती के लिए माफी मांगने वाले मुकेश सहनी तारीफ के काबिल हैं। पूरा बिहार सन ऑफ मल्लाह के साथ है। यानी कि जिस मुकेश सहनी की वजह से पूरी सरकार कटघरे में है, उसके बड़ाई में मतलब पूरा बिहार सन ऑफ मल्लाह के साथ है, यह कहना है जीतन राम मांझी की। यानी कि मांझी जो है मुकेश सहनी का गुणगान कर रहे हैं। इस तरीके की हरकत के बाद भी मांझी शर्मिंदे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सन ऑफ मल्लाह ने मेहनत से इस मंत्री पद हासिल किया है, ऐसे में कुछ लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन पूरा बिहार सन ऑफ मल्लाह यानी कि मुकेश सहनी के साथ है। तो बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि मुकेश सहनी ने जो कुछ भी किया या फिर जाने या फिर अनजाने में उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन मांझी कहते हैं कि पूरा बिहार सन ऑफ मल्लाह के साथ है। सन ऑफ मुकेश सहनी ने अपनी मेहनत से मंत्री पद हासिल किया है, ऐसे में कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर मांझी जब एनडीए के बाकी सहयोगी दल खुलकर के सामने नहीं आ रहे हैं तो मांझी अब मुकेश सहनी के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं। आखिर आए भी तो क्यों नहीं, क्योंकि पहले मांझी भी कुछ इसी रास्ते पर चल चुके हैं। हालांकि उन्हें भारी फजीहत का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से वे अब मुकेश सहनी के बचाव में खड़े हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कल सोमवार है और सोमवार को जो विधानसभा का सत्र शुरू होगा उसमें विपक्षी सदस्यों का क्या रुख होता है, लेकिन लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव अभी इस मामले को छोड़ने वाले हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।